दोस्तों मुझे याद है जब मैं क्लास 10 में था ना, तो मुझे मैथ्स में एक चैप्टर जो था वो मेरा फेवरेट था, विच इज़ कंपाउंडिंग। एंड इसलिए नहीं कि वो बहुत ही अच्छा लगता था मुझे, मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, वो मुझे इसलिए पसंद था क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट बहुत था। एंड कंपाउंडिंग इज़ ऑल अबाउट इंटरेस्ट। मैथ्स के कॉस थीटा टेन थीटा का यूज़ कहाँ होगा लाइफ में, ये तो मुझे आज तक नहीं पता चला, बट कंपाउंडिंग कहाँ यूज़ करना है और कैसे यूज़ होता है ये मुझे क्लास 10 में ही पता चल गया था। आप फाइनेंस के किसी भी टॉपिक में जाओ, आपको एक चीज़ ज़रूर सुनाई देगी, विच इज़ कंपाउंडिंग। आप बैंक से लोन ले रहे हो, बैंक में पैसे जमा कर रहे हो, आप किसी को पैसे दे रहे हो, कहीं से ले रहे हो, दुनिया में फाइनेंस का काम हो रहा है, कहीं ना कहीं कंपाउंडिंग बहुत ही मेन रोल निभाता है। कंपाउंडिंग एक ऐसा तरीका है जिससे अमीर और भी अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब और भी गरीब, क्योंकि कंपाउंडिंग का बेसिक नॉलेज ज़्यादातर लोगों को है ही नहीं। विद एन एग्जाम्पल आप सुनना चाहो तो मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा आपको वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का। वॉरेन बफेट जो थे उन्होंने बचपन से कंपाउंडिंग का नॉलेज गेन किया था एंड कंपाउंडिंग को समझा था। इसीलिए आज अगर उनकी नेटवर्थ आप देखोगे तो 90% ऑफ द नेटवर्थ जो उनकी है वो उनको उनकी 80s के एज में मिली थी। और कंपाउंडिंग इज ऑल ओवर टाइम एंड पेशेंस। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में क्यों ना जानते हैं कंपाउंडिंग का बेसिक्स और कंपाउंडिंग क्या होता है और कैसे ये काम करता है। ये तीनों टॉपिक्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो का। मेरा नाम है अनुज श्रीवास्तव और इस चैनल पे इसी टाइप के कंटेंट आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना जाते वक्त। चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली कंपाउंडिंग इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। समझ लो आपके पास 1,00,000 रुपए है, 1,00,000 रुपए है और आपने कहीं भी उसे इन्वेस्ट किया जहाँ से आपको एक फिक्स 5% कंपाउंड इंटरेस्ट एवरी ईयर आपको मिल जाता है। वो कहीं पर भी आप कर सकते हो, एफडी में करो, सेविंग्स में करो, स्टॉक्स में करो, इंडेक्स फंड में करो, कहीं पर भी आप इन्वेस्ट कर देते हो। तो जब आपने इन्वेस्ट किया अगले ही साल क्या होगा, आपको उस पर 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। 1,00,000 पर 5% इंटरेस्ट आपका बनता है 5,000 रुपीज़। सो आपका टोटल प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट मिलाकर बनता है अमाउंट 1,05,000 रुपीज़। और अब नेक्स्ट ईयर से एक मैजिक स्टार्ट होगा। नेक्स्ट ईयर आपको जो इंटरेस्ट है वो आपके 1,00,000 रुपए पे नहीं मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा अपने 1,05,000 रुपए पे। सो आपका टोटल नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट बनता है 5,250 रुपीज़। अभी ये नंबर आपको बहुत ही छोटा लग रहा होगा, बट क्या आपको पता है अगर आप इसी चीज़ को 10 साल तक रिपीटेडली करते रहो, 10 साल तक इसी साइकिल को, कंपाउंड इंटरेस्ट के साइकिल को चलाते रहो, तो आपका अमाउंट कितना होगा? तो आपका इंटरेस्ट कुछ 68,890 रुपीज़ होगा। सो इसी चीज़ को अगर आप सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करो तो आपका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 50,000 ही बनता है 10 साल में, बट एज कंपाउंड इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट बनता है 68,890 रुपीज़। टोटल आपको 18,890 रुपीज़ का प्रॉफिट बन रहा है, वो भी बिना कुछ किए। और कंपाउंड इंटरेस्ट एज अ टाइम ही काम करता है। अगर आप 1-2 साल के लिए सोचोगे तो ये आपको बहुत ही कम नंबर लगेगा। अगर आप 10, 20, 30 साल के लिए करना चाहोगे तो ये बहुत ही बड़ा नंबर बन जाता है। और एज आई सेड, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द की ऑफ बिकमिंग रिच। सो अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट तो समझनी ही पड़ेगी। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस। आई थिंक आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे फिर से कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए एक और वीडियो ले आऊँगा। नहीं तो आप एक बार वीडियो को रिवर्स करके भी देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।